हेलो बच्चों, तो अब हम मीटियर्स के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि जो स्काई से जो है स्टार्स नीचे गिर रहे हैं रात के समय में। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल। रियलिटी ये है कि स्टार्स नहीं गिरते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, रॉक्स मूविंग इन द स्काई और स्मॉल पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मीटियर्स। जो छोटे छोटे पीस स्टोन और रॉक्स के होते हैं जो स्काई में मूव कर रहे होते हैं, या फिर स्मॉल पार्ट्स जो प्लैनेट्स के टूटे हुए टुकड़े जो होते हैं स्काई में, उन्हें हम मीटियर्स कहते हैं। दीज मीटियर्स आर क्विकली ड्रॉन टूवर्ड द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मीटियर्स फटाफट से पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स माने है गुरुत्वाकर्षण, एक चुंबक की जैसी ताकत जो हर एक वस्तु को अपने तरफ खींचती है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसमें भी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर वस्तु को अपने तरफ खींचता है। As soon as it enters atmosphere, it gets ignited due to friction. जितने जल्दी वो पृथ्वी के अंदर एंटर करता है उतने ही जल्दी वो इग्निटेड माने जलना शुरू हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन माने घर्षण। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ घसने के कारण वो जलना शुरू हो जाता है। एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई। इस समय में हमें एक ब्राइट लाइन स्काई में दिखाई देती है और फॉर विच वी से दैट स्टार इज फॉलिंग। और इसी कारण हम कहते हैं कि स्टार जो है वो आकाश से नीचे गिर रहा है। सम ऑफ मीटियोर्स विच आर नॉट बर्न फुली कॉज ह्यूज क्रैक इन द अर्थ। कुछ मीटियोर्स जो फुली जलते नहीं हैं, पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, वो पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स बना देते हैं। कोयाना लेक ऑफ महाराष्ट्र इज बिलीव टू बी कंपोज्ड ड्यू टू फॉलिंग ऑफ सच मीटियोर्स। जो कोयाना लेक महाराष्ट्र में आई हुई है, ऐसा ही बिलीव किया जाता है कि ये एक मीटियोर के गिरने के कारण बना है। इसी प्रकार इन सौराष्ट्र नियर धजाला अब मेट्रॉइड हैड फॉलन विच वेटेड 40 kgs। गुजरात में जो सौराष्ट्र आया है उसके नज़दीक में धजाला नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी 40 kg का एक मेट्रॉइड गिरा था। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिलेशन। हम लोग कॉन्स्टिलेशन के बारे में अभी पढ़ेंगे। इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार्स और इवन सिंगल स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अगर आप वाइडर सेंस में जानना चाहते हैं तो स्टार्स का सेट या फिर एक जो सिंगल स्टार होता है उसे भी हम कॉन्स्टिलेशन कह सकते हैं। सम ऑफ कॉन्स्टिलेशंस हैव स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार। कुछ जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं उनका अपना स्पेसिफिक शेप होता है। स्पेसिफिक माने एक विशेष शेप होता है क्योंकि जो मास है स्टार्स का उसके कारण, मास माने समूह, जो समूह है स्टार्स का उसके कारण वहाँ पे उनका एक विशेष शेप बन जाता है। इट समटाइम लुक लाइक गूजी एंड समटाइम लुक लाइक एन ईगल। ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं ये कभी कभी हमें गूजी के जैसे दिखते हैं और कभी कभी ईगल के जैसे भी दिखाई देते हैं। दैट टोटल 27 कॉन्स्टिलेशन लाइक अश्विनी, रेवती, विशाखा एंड पुनर्वासु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्या, स्वाति एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो है आकाश में हमें 27 कॉन्स्टिलेशन देखने मिलते हैं, जैसे अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्य, आर्या, स्वाति आदि। 2 or 3 constellations surround the moon for which we have to look at sky continuously। 2 और 3 कॉन्स्टिलेशन जो है मून के चारों तरफ भी हैं और सराउंड माने आसपास हैं। अगर हम इन्हें देखना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूसली स्काई को देखना पड़ता है। रिमेंबरिंग द नेम ऑफ कॉन्स्टिलेशन इज नॉट ईजी बट दे कैन बी इजीली मेमोराइज्ड बाय रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग माने याद रखना। जो अगर हमें कॉन्स्टिलेशन के नाम याद रखने हैं तो वो बहुत ईजी नहीं है, पर उनको इजीली मेमोराइज किया जा सकता है। मेमोराइज माने याद किया जा सकता है बाय रिपीटेड। बार बार अगर हम उन्हें रिपीट करेंगे, दोहराएंगे
व्यूइंग, देखेंगे, देख कर बार बार हम उन्हें रिपीट करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उनके नाम को याद रख सकते हैं। सम नेम्स आर रिमेंबर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विद ऑस्पियस वर्क, लाइक एट द टाइम ऑफ पुष्य कॉन्स्टलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेस्ड। कुछ जो नाम हैं उन्हें याद किया जाता है, याद किया जा सकता है क्योंकि वो जो है एसोसिएटेड माने जुड़े हुए हैं, और ऑस्पिशियस वर्क्स के साथ, ऑस्पिशियस वर्क माने शुभ काम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जो पुष्य कॉन्स्टिलेशन जो है उसको गोल्ड और सिल्वर के परचेस के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार हम लोग कॉन्स्टिलेशन के नाम याद कर सकते हैं, उनको किसी काम के साथ जोड़कर भी याद कर सकते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। ये जो इंफॉर्मेशन थी वो हमारे सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम के बारे में थी। यू विल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम एग्जाम्पल अर्थ, सो लेट्स बिगिन। आपको बहुत सारा अभी सीखना बाकी है आपका घर पृथ्वी के बारे में, तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी है, ड्रॉ सन इन योर नोटबुक anywhere you like, starting from there make solar system and write about solar system। आपको सन बनाना है और सन के चारों तरफ सारे जो भी सोलर सिस्टम है हमारा, प्लैनेट्स हैं, वो बनाने हैं और उनके बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये एक्टिविटी करनी है आपको आपकी नोटबुक में। उसके बाद है दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ। तो जो वी सी द सन एंड द मून शेकिंग, हम देखते हैं कि जो सन और मून हमें मिलते हुए दिखते हैं। हाउ गुड इट लुक, कितना अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं। और अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फीयर ओनली, हमारा पृथ्वी जो है वो भी एक स्फीयर ही है। इट्स स्फेरिकल, इट इज़ फ्लैट एट बोथ द पोल्स। हमारा जो पृथ्वी है वो स्फेरिकल है, पर जो पोल्स हैं, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, जहाँ पे पोल्स आए हैं, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, वो वहाँ से वो फ्लैट है। सम एस्ट्रोनॉट हैव गॉन अप टू द मून, कुछ एस्ट्रोनॉट मून पे गए। दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ फ्रॉम देयर, उन्होंने अर्थ का फोटोग्राफ वहाँ से खींचा। फ्रॉम मून अर्थ लुक लाइक अ जाइंट स्फीयर, जब हम लोग मून पे जाते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है वो एक जाइंट बहुत बड़ा स्फीयर दिखाई देता है। थैंक यू बच्चों।